फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कमल जी का है। कमल जी का उम्र लगभग 18-19 साल था जब इनके साथ में ये घटना हुई थी। और इनका गांव यूपी बिहार के बॉर्डर के पास में है। वैसे इनका गांव बिहार में ही आता है। तो चलते हैं दोस्तों कमल जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम कमल है। यह बात 1982 की है। मेरे खेत में गन्ना का फसल इन साल बहुत अच्छा आया हुआ था, लेकिन नील गाय और जंगली जानवरों ने खेत में उधम सा मचा रखा था। वो रात में दिन में कभी भी आ जाते थे और खाते कम थे और बर्बाद ज़्यादा करते थे। पिताजी ने इसके लिए एक खेत में मचान बना लिया था और मचान पर मैं दिन में जब स्कूल से आ जाता था तो मैं रखवाली करता था और रात में मेरे पिताजी उस मचान पर रखवाली करते थे। गन्ना अब करीब 20-25 दिन में कटने का लायक हो गया था। बस हम इंतज़ार कर रहे थे गन्ना पके और हम लोग खेत को गन्ना को फसल को काट लें। उस खेत के पास में एक कुआं था। कुआं वो सरकारी ज़मीन पर था और उसके पास में एक बेल का बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत पहले वहाँ पर एक लड़का बेल तोड़ने के लिए चढ़ा था और ऊंचाई से गिर करके नीचे मर गया था। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन लोग बाग बताते थे कि वो लड़का भूत बन चुका है और उस पेड़ के आसपास में ही कुआं के पास में दिखाई पड़ता है। लेकिन बहुत पुरानी बात होने से लोग बाग अब इस बात को भूल चुके थे। और एक दिन मेरे पिता को एक रिश्तेदारी में जाना पड़ा। रखवाली का जिम्मा मेरे पास में आ गया था। मैं दिन में अपना काम निपटा करके पढ़ाई वढ़ाई का और शाम के टाइम में अपने खेत में टॉर्च लेकर के आ गया था। आसपास में भी मचान लगे हुए थे, लेकिन वो जो मचान थे वो दूसरे गांव के थे। उन गांव से करीब 1 साल से हमारे गांव में किसी का बोलचाल नहीं था। कोई झगड़े की बात हो गई थी, इसलिए आपस में कोई बोलचाल नहीं हो रहा था। और मुझे पता था कि उस मचान पर भी लोग रहते हैं रात में। मैं अपना मचान पर खड़ा होकर के और देखने लगा। वो पूर्णमासी का रात थी। चांद बहुत बड़ा दिख रहा था और रोशनी हर जगह पर अच्छी खासी फैली हुई थी। दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहा था। हमारा मचान काफ़ी ऊंचा था, बांस से बनाया हुआ था और काफ़ी ऊंचाई थी। मैं अपना टॉर्च की रोशनी से भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि चांदनी का जो उजियाला था ज़्यादा था। और मैं करीब 11 बजे के आसपास में मैं पूरा एक बार खेतों पर निगाह डाला और फिर मुझे नींद आने लगी थी। मैं फिर अपना बिस्तर बिछा करके और लेट गया था और तुरंत ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। मेरी नींद खुली तो कोई मचान को हिला रहा था। बहुत तेज तेज मचान मेरी हिल रही थी। मुझे तो लगा कि शायद भूकंप आ गया है। मैं बहुत डर गया था और जब मैं टॉर्च जला करके हिलने का वजह देखने लगा तो देखा कि एक बुजुर्ग और जैसी नीचे खड़ी है और बांस का डंडा जो मचान का हमारा हिस्सा था उसको पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। मैं देख करके थोड़ा डर गया कि इतनी रात को ये बुजुर्ग औरत यहाँ पर किस लिए आई है और ये हमारा मचान का डंडा क्यों हिला रही है। मैं डरते डरते पूछा, आंटी कौन हो आप
अब मेरा मचान का डंडा क्यों हिला रही हो? बताओ आप, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मचान टूट जाएगा, आंटी छोड़ दो। मैं जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की तरफ मारा था तो मैं देख करके दहल गया। उसका जो चेहरा था पूरा खून से सना हुआ दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था कि जैसे जल्द ही कोई ताज़ा मांस खा करके ये औरत आई है। खूनम खून उसका चेहरा हुआ पड़ा था। वो औरत मेरी तरफ अपनी नज़रें उठा करके देखा और उसकी आंखें भी किसी जानवर की तरह चमक रहा था। मेरे हाथ से तो टॉर्च जो था वो नीचे उसके सर पर ही गिर गया और टॉर्च गिरते ही वो बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाई क्योंकि उसके सर पर टॉर्च गिरा था और टॉर्च भी बुझा नहीं, गिर करके उसके सर पर और ज़मीन पर अभी भी जल रहा था। और औरत वो गुस्से में बहुत आ गई थी। उसने तो बांस का डंडा हमारा मचान का छोड़ दिया था और उस टॉर्च के ऊपर में थूकने लगी थी। बहुत ज़ोरों से थूक रही थी। शायद वो थूक करके ही टॉर्च को बंद करना चाहती थी। अब मैं देख रहा था, वो थूक रही थी ना, पूरा खूनी खून निकल रहा था, उस टॉर्च के ऊपर में फैल रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा मदद के लिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। तभी पास के जो मचान था, जो दूसरे गांव का था, एक अंकल की आवाज़ आई, अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। डर से बस मदद के लिए बचाओ बचाओ बस चिल्लाए जा रहा था। तभी ज़ोर से अंकल की आवाज़ आई, घबरा मत बेटा, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और मैं नीचे देख रहा था वो औरत को, वो लगातार टॉर्च पर थूके जा रही थी, लेकिन टॉर्च जो था वो बंद नहीं हो रहा था। और वो औरत टॉर्च की रोशनी को बंद करना चाहती थी। उसका मेन जो मकसद था थूकने का, वो यही था। और तभी वो अंकल अपने डंडा टॉर्च लिए हुए आ गए। अब वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे, ऊपर की तरफ में रोशनी टॉर्च की मारे जा रहे थे। बोल रहे, बेटा क्या हुआ, क्यों डरा हुआ है, बात तो बता। मैं डरते डरते बोला, अंकल नीचे देखो, मचान के पास में देखो, डंडे के पास में देखो। और जैसे ही अंकल ने देखा, डंडा को नीचे गिरा दिया और एकदम खड़े हो गए और खड़े होकर के एक मंत्र को पढ़ने लगे और मंत्र जोर जोर से पढ़ते हुए जा रहे थे। मैं सब देख करके अवाक रह गया कि अंकल को क्या हो गया। और वो मंत्र का पढ़ते ही कुछ देर में ही वो औरत धुएं में बदल गई थी और गायब हो गई। लेकिन जो अंकल थे वो मंत्र को पढ़ते हुए जा रहे थे। अब जब बिल्कुल शांति हो गई तब अंकल ने मंत्र को बंद किया बोलना। अब बोले कि नीचे उतरो बेटा, नीचे आओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं नीचे उतर आया। मैंने देखा टॉर्च पूरा खूनम खून हुआ पड़ा था उसके ऊपर में, लेकिन अभी भी जल रहा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस टॉर्च को उठा लूँ। मैं अंकल से बोला कि चाचा, पिताजी तो रिश्तेदारी में गए हुए हैं आज इसलिए मैं रात में आना पड़ा। वो अंकल बोले कि बेटा, ये जो मैं मंत्र पढ़ा ना, ये तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि इसको तुम याद रखो, कभी कोई खतरा हो रात बिरात तो इसको ज़ोर से बोला करो। जो भी तुम्हारे आसपास में भूत प्रेत हो दिखाई दे रहे हैं, वो मंत्र को सुनते ही भाग जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने ये मंत्र नहीं सिखाया? मैंने बोला, ना जी, मुझे तो नहीं सिखाया। बोले कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, चलो तुम मेरे मचान पे चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कोई जानवर नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ वहाँ से भी। हम लोग दिन के टाइम में एक टीन का डब्बा लिए और ज़ोर ज़ोर से बजाते थे। उसकी आवाज़ सुन करके जो जंगली जानवर थे वो भाग जाते थे, लेकिन रात में ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
और हम अंकल के मचान पर आ गए थे। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अंकल मुझे वो मंत्र सिखाने लगे थे, लेकिन मुझे डर के मारे मुझे याद नहीं आ रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बोल रहे थे कि तुम उच्चारण करो इस मंत्र को, लेकिन मैं भूल जाता था। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे को मैं लिख करके दूँगा, या अपने पिताजी से तुम पूछ लेना और इसको याद रखना बेटा, कभी भी तुम्हारे काम में आएगा ये मंत्र। इस घटना के तो काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं वो घटना अभी तक भूल नहीं पाता हूँ। अगले दिन ही पिताजी आए थे और मैं जब खेत में गया था तो टॉर्च का बैटरी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसमें खून के निशान अभी भी दिखाई पड़ रहे थे। पिताजी ने उस टॉर्च को पानी डाल करके साफ़ किया और फिर मंत्र पढ़े और तब जा कर के टॉर्च को उठाए थे और बोले बेटा मेरे से गलती हो गई, तुझे मंत्र सिखाना चाहिए था। आखिर वो पड़ोसी तो वहीं हमारे काम में आए, जबकि हमारे गांव वाले पता नहीं को क्यों उन गांव वालों से नाराज़ हैं। से इस विषय में हमें बात करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इस घटना को मैं अभी तक भुला नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी कमल जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आशा करता हूँ कि वो कहानी बहुत आपको पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ में मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।